हेलो पीपल, बिफोर वी बिगिन, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारी जितनी वीडियो टेक डाउन हुई हैं, डिलीट हुई हैं या कॉपीराइट के चक्कर में ब्लॉक हुई हैं, वो सारी हम बारी बारी करके डालने वाले हैं स्पॉटिफाई पे। पिछली बार योर नेम डाली थी, अब स्पिरिटेड अवे डाली है और धीरे धीरे बाकी की भी आ जाएंगी। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑन स्पॉटिफाई एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट जस्ट मेक श्योर कि तुम हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर लो, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो आए तो तुम्हें वहां पे भी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड नाउ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है। पहली बार मैं एक एडवर्टाइजमेंट का नटशेल पेश करने वाला हूँ। यस, यू हर्ड इट राइट। 2.5 घंटे लंबी, दिमाग का भरोसा करने वाली कॉन्डम की एड जिसका नाम है क्या कहना। क्योंकि बेटे लिटरली इस पीस ऑफ आर्ट के लिए क्या ही कहना। स्टारिंग सैफ अली खान एज राहुल मोदी। म्यूजिक में गिटार खेलता हूँ। अनसेफ प्रीति जिंटा एज प्रिया। मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा। टंग 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 छछुंदर अजय। ऑल डे एवरी डे मम्मी जी फरीदा जलाल और अपने फेवरेट मेरा दूसरा प्यार अनुपम खेर। खैर, इस फिल्म के राइटर से लेके डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर से लेके प्रिया के पापा तक सब कंफ्यूज्ड हैं। जैसे फिल्म की शुरुआत में पापा खुशी के मारे कंफ्यूज्ड हैं कि बेटी की घर वापसी कब हो रही है। साला बुढ़ा सुबह 7 बजे की ट्रेन के लिए रात के 2 बजे के अलार्म लगाता है भाई, और सिर्फ अपना ही नहीं अपने बेटों का भी। ये एक क्या गाती है भाई। बाप हो के बुली करते हो, फिर गुस्से में कोई घर से भगाने की बात करे तो साला बागबान दिखाने बैठ जाएंगे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। प्रिया वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ओके एंड वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे ठीक है भाई, ओके आई एग्री, ठीक है। प्रिया जो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो पढ़ती है ऐसे ऑल गर्ल्स स्कूल में जहाँ का वाइस प्रिंसिपल है हवस का भूखा रंड और एज दे लाइक टू से साला लेट। क्या साला लेट। दीदी ये लिंट के हुए नहीं, कोई बताएगा जरा कमेंट्स में प्लीज। टिल देन आई विल स्टिल गो विद दिस। हवस का भूखा रंड। तो दीदी का गैंग है इतना सपोर्टिव कि इनकी दोस्त ने आके बताया वाइस प्रिंसिपल के साथ हुआ कांड, तो ये बोले अच्छा छोड़ ना ये सब चक्कर, चल हम अपना गेम खेलते हैं। प्रायोरिटीज है बेटे। लेकिन प्रिया इज बिल्ट डिफरेंट क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो पूरे स्कूल के सामने ठरकी वाइस प्रिंसिपल के रहपट पेल देती है। नॉट बिकॉज दोस्त की चिंता है, बट बिकॉज याद रखो डेयर। कम ऑन प्रिया, डेयर 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 डेयर। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत निकलेंगे। मोटिवेशन की हर किसी को नीड होती है यार, बट प्रिया जो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। 2 सीनियर सिटीजन्स को मौत के घाट उतार देती है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसे लिफ्ट चाहिए होती है। वो ऐसे मौत के खेल खेल के अपने घर लौटती है जहाँ उसकी अनरियलिस्टिकली परफेक्ट फैमिली उसके स्वागत में गाना बजाना करती है। बड़ी दिन बाद माला दिखली हो जब पही के चले बिकनी। मतलब दीदी के सरफिरे लक्षण पहले से ही साफ साफ दिख रहे थे, बट स्टिल अब ध्यान से देखिएगा कि ये लड़की जो इंसाफ के लिए लड़ती है, ऊंचाई से भी नहीं डरती है, कैसे एक चूतिए के प्यार में ऐसी गिरती है कि घर की अंधी बन जाती है। क्योंकि नई जवानी, नया कॉलेज, नए लफड़े, नए लौटे। तो कॉलेज में प्रिया की मुलाकात होती है राहुल मोदी से, द अल्टीमेट प्ले बॉय। रिच तो है ही, पर रिस्की इतना है कि इसके चक्कर में कॉलेज में एड्स अवेयरनेस चलानी पड़ रही है। राहुल मोदी इज ऑल्सो इनटू स्टंट्स। वो ऐसे जंप्स अचीव करता है जहां लोग इसके पीछे भाग के भी पहुंच जाते हैं। फिर सुबह से लेके शाम के डिनर तक भाई के बाल भी बढ़ जाते हैं। आदिवासी तेल लगाता होगा। बट अब राहुल को अपना फ्रेश टारगेट मिल गया। मगर प्रिया के तो 3 भाई हैं, जिसमें से बड़ा भाई उसी कॉलेज में कैंटीन चलाता है और इस बात से अनजान राहुल प्रिया की खोज खबर उसी से लेने बैठ जाता है। हाँ प्रिया है। अरे भाई पागल हो गया, तुम कौन प्रिया के बारे में बोल रहा है? तो वंस अगेन वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो लड़की मेरी बहन है नवाबजादे। बट सिंस दिस इज राहुल मोदी, द अल्टीमेट कॉम्बो एंड द अल्टीमेट प्ले बॉय, तो ये बोला हर लड़की किसी ना किसी की बहन तो होती है ना। मजा आया। नहीं मतलब बात तो सही है, पर आदत से मजबूर राहुल प्रिया से दूर रह नहीं पाता, तो बड़े भैया ने पेल दिया। खोल के पलटे हम खोल के रखते हैं, बकरे बच्चे बोट हम गोश्त बना रहे हैं, होश में ला देंगे रैपर ये खाता बस गोट। तो अपने बेटे के टूटे हुए थोबड़े को देख के आंटी जी भन्ना जाती हैं और बड़े भैया पे पुलिस केस ही कर देती हैं। तो भीड़ में से निकले पापा जी और बोले, शोभना जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे पुलिस से बचा लीजिए। देखिए हमारी इज्जत का सवाल है शोभना जी प्लीज। तो भाई अब पापा की माफी सुन के दीदी को शर्म नहीं आई, लेकिन जस्ट इन टाइम राहुल ने आके केस करने से मना जो कर दिया, यही देख के दीदी गिली हो गई। There's a weekly 100% chance to get you wet, 30% chance to make you
वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हाँ ठीक है, देखते हैं ना, चुप रहे। बट ये पॉइंट याद रखना, यूपीएससी में काम आएगा। तो जिस लौंडे के चक्कर में उसका भाई जेल जाते जाते बचा, प्रिया उसी लौंडे के प्यार में बौखला जाती है, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ प्रिया का एक और आशिक है, जिससे प्रिया ऐसे इग्नोर करती है जैसे हमारी सरकार गरीबों को। वो बेचारा बचपन से आज तक ये बोल ही नहीं पाया जो राहुल ने 2 दिन में बोल दिया। तुम्हें कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस हद तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नंगे रूप में। पुराने जमाने में उसको फटका बोलते थे। लेकिन जैसे ही ये खींचातानी बढ़ी, वैसे ही उसके बड़े भाई को पता चल गया। फिर क्या, बड़े भैया बोले कि फादर जब अपना ही सिक्का हरामी हो तो लौंडे को कूट के क्या ही हो जाएगा। तो मैटर गया हायर अथॉरिटीज के पास। अब माँ बाप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा लौंडा प्ले बॉय है, पूरे शहर को पता है, तुम गांडी क्यों बन रही हो। लेकिन प्रिया के लिए तो उल्टा पूरा शहर ही गांधा है, क्योंकि 4 दिन में प्रिया ने राहुल के अंदर वो देख लिया जो आज तक किसी और ने नहीं देखा। दूध अरे दूध नहीं रे तो? अबे अच्छा इंसान भाई, अच्छा इंसान, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लेकिन बेटे बाप तो बाप होता है। अंकल भी अपने जमाने में प्ले बॉय रहे होंगे, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बिटिया ने लॉजिक का स्वाहा ही कर दिया है और मानने को तैयार ही नहीं है, तो वो करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। क्योंकि ये वर्क करता है भाई। जो लड़की कल के आए लौंडे से इमोशनली ब्लैकमेल होकर उसके प्यार में गिर सकती है, उसे बाप से ब्लैकमेल होने में कितना टाइम लगेगा। वेल प्लेड पापा जी, वेल प्लेड। खैर मूविंग ऑन, प्रिया डिसाइड करती है कि उसे राहुल से दूर रहना है, पर राहुल को अपना टारगेट दूर जाता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ। तो लौंडा यूज करता है द अल्टीमेट ब्लैकमेल की निंजा टेक्निक। बट रिमेंबर गाइज, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। कतई चूतिया लड़की है। ये खुद अज्यूम कर लेती है कि राहुल ये मौत का खेल उसकी वजह से खेल रहा है, जबकि वो पहले से ही ऐसी बकचान हरकतें करता रहता था और आज तक मरा नहीं, लेकिन आज मर सकता है। जो भी है, इस इमोशनल ब्लैकमेल गेम में राहुल पापा जी को हरा देता है। उसका टारगेट अचीव हो जाता है, उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है, और इन सब के बीच में अजय का चूतिया कट जाता है। तो पहाड़ों में गाने और वादियों में नंगे रूप में के बाद ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का कडल ये लोग कॉलेज के कैंटीन में कर लेंगे। नहीं मतलब भाई, जब पता है कि कैंटीन बड़े भैया का है, तो इतने बड़े कॉलेज में कोई और स्पॉट नहीं मिला तुमको, हैं? ये तो वही बात हो गई कि ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में, गजब आदमी हो। तो भाई अब तो हो गया खुलासा। तो अब जब बम्बू हुआ तो प्रिया को याद आई अपने बचपन के दोस्त कम एक तरफे आशिक की, जिसकी अलग गांड फूली हुई है। पर प्रिया चाहती है कि अजय उसके साथ घर चले, ताकि माँ बाप को फेस करने में थोड़ी हिम्मत मिले। तो अजय ने सोचा, अरे कमीनी कुत्ती, कमजोर कलमुई कामिनी, धर्मबाजी को बोल दूं खून भी जाएगा तेरा, इसकी समझिए कुत्ती। लेकिन अजय ने ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि राहुल इज अ फादर प्ले बॉय, और जब वो इसका दिल तोड़ के जाएगा तभी तो अजय का नंबर आएगा। कंधा कौन भैया, एक बिरादरी होती है ना लौंडों की, हम तब आते हैं जब कन्या बहुत उदास होती है। Anyway, इस फैमिली को जितना परफेक्ट तुम समझते हो उतनी ही चूतिया है ये। All this time they were against राहुल, और अब कह रहे हैं कि अगर मुझसे राहुल आकर कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। वाह बेटे वाह। Knowing the fact that राहुल एक चूतिया आदमी है, तुम सीधा उसको बेटी से ब्याह दोगे? मतलब if you want to fuck around with a playboy, marry him। और maybe पापा यहाँ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने जमाने में प्लेबॉय रहे होंगे, you never know। तो उन्हें पता है कि शादी के नाम पे राहुल हक देगा, बैकआउट कर लेगा, इनकी बेटी को राहुल का सच दिख जाएगा। भैंस की आंख, पापा तो प्लेयर आदमी निकले भाई, सही खेल गए। और जैसा पापा ने सोचा था हुआ उससे भी बुरा। कि राहुल ने शादी के लिए मना किया तो किया, बट लगे हाथ कॉलेज की कुटाई के लिए बोला, तुम्हारी बहन तुम्हारी गलती की कीमत अदा कर चुकी है। नंगे रूप में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन क्या कमाल की फैमिली है भाई। छोटी बहन का दिल टूटा है, उसके साथ हुआ सेक्स, भाई की गलती की कॉन्सिक्वेंस बता दी गई है, लेकिन बड़े भाई की शादी करवाने बैठ गए और बकायदा लड़की को नचवा भी रहे हैं। झूठी फैमिली है भाई। मगर इस फैमिली के झूठ में आग तो तब लगती है जब प्रिया नाचते नाचते बेहोश हो जाती है। तो अंकल जी ने सीधा एक्सपीरियंस्ड औरत की तरह देखा, और आंखों ही आंखों में इनका डिस्कशन हो गया कि प्रिया की कोख में राहुल के बच्चे ने चेक इन कर लिया है, और ये सीधा पहुंच गए राहुल के घर आधी रात में। तो भाई नेचुरली फिर से अकेले बाप को पड़ी गाली। आपकी नजर हमारी धन दौलत पर है, आप किस किस्म के घटिया लोग हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
भाई बुड्ढा भी सोचता होगा कि कैसे नालायक बच्चे पैदा कर दिए हैं कि लोगों से गालियां ही सुनवाते रहते हैं। बट एनीवे, आज फिर से 4 गाली खा के ये लोग चल दिए घर। तो बेटे अब होगा असली कलेश, क्योंकि आगे की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो ये दोनों पहुंचे घर, बताया कि कैसे मिसेस मोदी ने प्रिया के भाई बाप एक कर दिए। तो पापा ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, वो रास्ता जो अमेरिकी सरकार को कतई नहीं पसंद, अबॉर्शन। लेकिन इससे पहले बाबूजी कुछ बोल पाए, दीदी भागी, पर पहले हॉल रूम में देख ली 8x10 तस्वीर कृष्णा की। दीदी फिर से भागी, फिर रसोई में देखी 8x10 तस्वीर कृष्णा की। दीदी वंस अगेन भागी और पहुंची फाइनली अपने कमरे में। तो इस बार बेटे तस्वीर क्या, सीधे आवाज भी आ गई, माँ। अरे बाप रे। और तो और फिर दीदी को दिखी लाइट। अरे भाई, बस यही देख के दीदी बोली, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे बहन, दीदी, सिस्टर, इसको भगवान का इशारा नहीं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। गायनेक को दिखाने से पहले ना इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ भाई, बिकॉज लिसन टू दिस। जानती हूँ आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, आप सबकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। फिर मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ये कोई उम्र है? नहीं। सो आई थिंक दीदी को लग रहा है कि कल की अवतार अभी आने वाला है। यही है कल की 2898 AD की। तो दीदी ने कर दिया रिबेलियन। बाप ने घर पे लात पेल के घर से भगा भी दिया, लेकिन टेंशन नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है भाई। एक लड़की जो मूवी के स्टार्ट में टॉपर थी, वो एक के बाद एक हगे ही जा रही है। बिकॉज मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा। ये कोई उम्र है? नहीं। सी दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वुमेन इन मेन डोमिनेटेड फील्ड्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैन राइट्स अ वुमन कैरेक्टर इन अ मूवी। बट वो बात तो चलो बात की है, क्योंकि दीदी के पीछे पड़ गए बलात्कारी। क्लासिक इंडियन नाइट आउट। तो दीदी भाग के पहुंची उसी बुढ़े कपल के पास जिनको स्टार्ट में ऑलमोस्ट मौत के घाट उतारा था। फिर भी इतने भले लोग हैं कि इन्होंने इसको 2-4 दिन पाला पोसा बड़ा किया। मीनवाइल यहाँ घर पे पूरा खानदान निकला पलटू। साले बाप पे चढ़ गए कि बेटी को घर से निकाल कैसे दिया। अंकल का एक डिसीजन नहीं चलने देते साले, जबरदस्ती की उंगली करके तुरंत निकल गया पूरा खानदान और पहुंचा सीधा स्टेशन लड़की को उठाने। और वो भी कैसे? Well, I'm glad that you asked. ऐसे दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं। भाई अगले दिन पारिवारिक नाश्ता भी कर रहे हैं। एंड गेस हु एल्स इज देयर? मिस्टर अजय। क्योंकि भाई इसी दिन का तो इसको इंतजार था। लेकिन अब शुरू इस फैमिली का असली स्ट्रगल। क्लासरूम तक गाते हुए जाएंगे, साथी तेरे हैं और भी दुनिया में तू तन्हा नहीं। रास्ते पे गाते हुए जाएंगे, सामना करेंगे मिलके। और ये सब देख के सुलगेगा मिसेस मोदी का पिछवाड़ा। तो आग लगा के आंटी ने पूरे स्कूल के साथ, लिटरली पूरे स्कूल ने मिलकर करी प्लानिंग और रखा एक प्ले, एक नाटक, जिसमें प्रिया की बेस्टी निकली असली सांप। साली लीड रोल कर रही है। और तो और साला स्कूल में जहाँ लोग प्ले बनाते हैं सुसाइड प्रिवेंशन पे, वहाँ ये बोल रहे हैं कि सुसाइड कर लो। अरे ई का साला पूरा पिक्चर वा गलत हो रहा है बाबू। आई मीन हु अलाउड दिस? भाई 2026 तो अभी आया है, ये 26 साल पहले कैसे मॉडर्न हो गए? बट होल्ड ऑन, क्योंकि वो चीज बची है जिसके लिए ये 2.5 घंटे की मूवी बनाई गई थी। बट फर्स्ट सम ऑब्जेक्शंस। तू कौन होती बोलने वाली बीच में? चुप। या आई मीन गुड ओल्ड सोसाइटी, राइट? तो अब शुरू प्रिया का मोनोलॉग कि सुन बे गेंडू, देखो गर्भवती शुक्राणु से होता है, शुक्राणु लिंग से निकलता है, और लिंग आदमियों के पास होता है। तो तुम लोग मेरे लिंग वाले आदमी को क्यों इग्नोर किया रे साला? ये मूवी नहीं, ये जनहित में जारी एड है जो धर्मन और वरुण पृथ्वी ने मिलके बनाया है। क्या अभी मैं माइक ड्रॉप करेगी, ठीक है? तो सेलिब्रेट करने का। तो सबसे पहले खड़ा हुआ राहुल मोदी और भाई का सेलिब्रेशन शुरू। और बस लोगों को इसी का तो इंतजार था। तो ये जमा करी भीड़ और बना दिया बैनर, वेल डन प्रिया। ओह भाई, मेरे को ये बताओ कि वेल डन फॉर व्हाट? गेटिंग प्रेग्नेंट एंड देन अबैंडन्ड बाय द गाय एंड गेटिंग शेम्ड फॉर इट, और गेटिंग द स्कूल टुगेदर टू सेलिब्रेट गेटिंग प्रेग्नेंट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द गाय? व्हाट एग्जैक्टली वाज इट दैट वाज डन वेल हियर बडी? हमको नहीं पता।
I mean, I doubt even if the sex was done well or not. See, this is exactly how people get a heart attack, ठीक है? So take some notes. क्योंकि बैनर लाया तो लाया, साथ में स्ट्रोलर भी ले आए भाई। क्या क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग? हमको कुछ नहीं पता। या तो इनका तो पता नहीं, लेकिन राहुल को ये सब देख के आया होश, और इस तरफ अजय तो घूम ही रहा था अपना अनकंडीशनल प्यार लेके। तो दोनों लौंडे निकले अपने अपने घर से, पर राहुल गया सीधा घर वालों से मिलने और बोला, ये कोई उम्र है इन चीजों को पढ़ने का? मीनवाइल अजय गया सीधे प्रिया के पास और उससे बोला, सुनिए, देखिए राहुल और मोदी दोनों जाए भाड़ में, ओके, मैं करूंगा तुमसे शादी। लेकिन ये बात सुनते ही लगा लड़की को सदमा और टूट गया पानी। आई मीन क्या कहते हैं, द वाटर ब्रोक यार। तो बड़े ऑन द वे टू द डिलीवरी रूम मिल गया राहुल, और इसने भी कर दिया प्रपोज। मतलब देख रहे हो, इस आदमी का ना एक भी काम ढंग से नहीं होता, ना सही जगह पे ना सही टाइम पे। बट ठीक है, क्योंकि कट टू नेक्स्ट डे, बेबी शावर, जहां फॉर अ चेंज आया है पूरा शहर एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग प्रिया टू मैरी राहुल। बट तभी प्रिया ने किया प्लॉट ट्विस्ट और बोली, क्या रे, तू तो प्रेग्नेंट करके मुझे छोड़ दिया था रे, लेकिन अजय वाज द गुड गाय ऑल अलोंग, तो मैं उससे शादी करूंगी रे। तो बूम, राहुल इन योर फेस बडी। एंड लाइक प्रिया सेड, धर्मैन और वरुण पृथ्वी जैसे डायलॉग्स के साथ, कंग्रेचुलेशंस अजय, तुम हर लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। मूवी फाइनली खत्म। And now that we have the entire movie out of the way and you know what happened, I know what happened, so it's time for the biggest question. That is, what and why was this movie? I mean, what was the point of this movie? What did they want to say? Ki teen pregnancy is bad, good guys get the girls, bad boys can be fixed, use protection, sex is bad, abortion is good. अब क्या? Because all they focused on was motherhood. क्या कहना, एक फैमिली ड्रामा है, इट्स ऑल्सो अ लव स्टोरी, नंगे रूप में। मूवी के स्टार्ट में लड़की को दिखाया इतना समझदार, इतना स्मार्ट, लेकिन मूवी खत्म होने तक लड़की ने एक सही डिसीजन नहीं लिया है। क्या चूतिया काटा है कैरेक्टर का, बताओ। ऑल्सो इन केस यू डिडंट नो, इसी मूवी के बाद तैमूर के अब्बा की ये हालत हुई थी। म्यूजिक में गिटार खेलता हूँ, कभी कभी सुबह 7 बजे सोता हूँ और दोपहर के 1 बजे उठता हूँ, यार वो काड्डा जो बोलते हैं यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक मूवी को नामकरण की जरूरत है, बिकॉज मूवी ऐसी बना दी है कि लोग यही पूछेंगे कि क्या कहना को कहना क्या था। एंड आई जस्ट से, I guess we'll never know.